हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रिच पथ में स्वागत है। आज मैं आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सबसे इम्पोर्टेंट यूजेस के साथ हूँ और यहाँ से बोर्ड एग्जाम एंड कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पर कंसेप्ट होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अतः आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और इस कंसेप्ट को आप सीखने का प्रयास। जिस रूल की हम लोग बात करेंगे ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, जिसे हम लोग उपवाक्य भी कहते हैं। इनमें से एक क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, दूसरे क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। इनफैक्ट अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए तो सेंटेंस की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। यानी दोनों क्लॉज में गा गी गे होते हैं और आप जैसा जानते हैं गा गी गे के लिए सेल या विल का प्रयोग किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर ना होने के चलते आप दोनों क्लॉज में विल का प्रयोग कर सकते हैं या सेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होगा। किसी एक पार्ट में ही सेल या विल का प्रयोग करेंगे और दूसरे पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य के किस क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे एंड वाक्य के किस क्लॉज में सेल या विल का प्रयोग करेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे, अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊँ। और इस तरह से आप बहुत से सेंटेंसेस को बोलते हैं और बनाते हैं और दोनों क्लॉज का अंत गा गी गे से ही होता है। इसकी समझ बहुत जरूरी है, किस पार्ट में हमें विल लगाना है और किस पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करना है। तो देखिए, वाक्य के जिस अंश में अनलेस, until, when, whenever, where, wherever, as long as, so long as, etc. वाक्य के जिस क्लॉज के साथ ये शब्द आएंगे उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं और जिसके साथ ये सभी नहीं आते हैं उनके साथ विल या शैल का प्रयोग करें। तो आइए इसे सीखते हैं और इसे समझने का प्रयास है। तो स्टूडेंट्स, आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंडीशनल सेंटेंस को सीखें। कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया, इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट होता है, दूसरा प्रिंसिपल होता है। सबऑर्डिनेट की पहचान कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं, वाक्य के जिस भाग में या अंश में इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, टिल हो, वेन हो, वेन एवर हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, वाट एवर हो, वेयर एवर एक्सेट्रा, और उसका अंत गा गे गेस हो, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और इसके अलावा जो क्लॉज बच गया उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, उसमें भी गा गी गे से ही अंत होता है। ओके, लेकिन उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो नहीं करेंगे, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, और आइए इसको आप एग्जांपल से समझिए। देखिए, अगर तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस इस प्रकार है कि इसमें शर्त है, अगर तुम आओगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कंडीशनल हुआ, शर्त है, इसीलिए इसको कंडीशनल कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, तुम आओगे, इसका अंत कैसे हो रहा है, गा गी गे से हो रहा है। दूसरे क्लॉज में देखिए, पहला क्लॉज आपका ये हुआ तुम आओगे, अगर तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये दूसरा क्लॉज हुआ। एक पार्ट इसमें ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ। ठीक है, दो पार्ट हुआ, दो क्लॉज इसमें है। इस कंप्लीट सेंटेंस में आपको दो क्लॉज हैं। ठीक है, तो एक सबऑर्डिनेट है और दूसरा प्रिंसिपल है। सबऑर्डिनेट किसे कहेंगे, जैसा कि मैंने बताया, वाक्य के जिस भाग के साथ है इफ, अनलेस, अनटिल, टिल, व्हेन, व्हेनेवर इत्यादि हो, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉलो किया जाता है। तो ये जो पार्ट है तुम आओगे, इसके साथ अगर लगा हुआ है, जिसको हम लोग यदि भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, यदि तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या अगर तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दैट इज टोटली कंडीशनल। ओके, तो जिस भाग में, वाक्य के जिस भाग में अंत गागी से हो रहा है और इस भाग के साथ अगर यदि लगा हुआ है,
इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ओके, और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे। किसे फॉलो करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर हुआ, नेगेटिव में डज और डू आ जाते हैं। ठीक है ना, इसे आप समझ गए। अब यहाँ देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये क्लॉज, इस क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। इस क्लॉज को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे और इसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। ओके, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके, अब देखिए, अगर तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो वाक्य के इस क्लॉज में अगर है, वाक्य के जिस पार्ट में इफ, अनलेस, अनटिल, टिल, व्हेन, व्हेनेवर एक्सेट्रा ये सब आएंगे, ये सब वाक्य के जिस भाग में ये पाए जाएंगे, उसे कभी भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे। उसे जब बनाना होगा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। रेस्ट ऑफ द क्लॉज, जो क्लॉज बच गया वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। कभी भी दोनों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाने की गलती नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, दोनों में गागी दिखेंगे और दोनों में विल या सेल का प्रयोग कर देंगे, जो बिल्कुल ही गलत है। आइए इस प्रकार का कुछ सेंटेंस और देखते हैं और उसे प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और इस पर बेस्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका आप सही सही जवाब दीजिएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, यदि वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे, यदि वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस क्या है, कंडीशनल है, कंडीशन बेस्ड सेंटेंस है। यदि वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे, कंडीशन क्या है, यदि बारिश होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। ओके, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट क्या होगा, इसमें जो पार्ट है यदि है, यदि आपका क्या है, यदि को हम लोग इफ कहते हैं, इफ। ओके, इफ ये कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, यदि बारिश होगी तो हम लोग भीग जाएंगे, तो ये जो आपका क्लॉज है इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहेंगे कि इस भाग में, वाक्य के इस भाग में, इस क्लॉज में इफ है। ओके, तो वाक्य के जिस अंश में इफ, व्हेन इत्यादि ये सब होंगे उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे और जैसा कि मैंने बताया उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। बाकी का जो पार्ट बच गया, बाकी का जो क्लॉज बचा, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे और इसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ओनली देन आपका सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज उसको गलत माना जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। यदि बारिश होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। यदि बारिश होगी, इफ, तो यदि के लिए क्या होगा, इफ होगा। इफ इट रेन्स, इट यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आपका सिंगुलर है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस जोड़ना पड़ता है। इट रेन्स, इफ इट रेन्स, तो के लिए देन यहाँ पर वर्जित है, तो के लिए कभी भी देन यहाँ पर हम लोग पुट नहीं करते। ठीक है ना, उसके लिए देन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड। ओके, हम लोग भीग जाएंगे, देन द अदर क्लॉज इज व्हाट, हम लोग भीग जाएंगे, इस पार्ट को हम लोग किसमें बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है ना, तो सेंटेंस क्या होगा, लुक हियर, इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस सही हुआ। या इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं, बस दो क्लॉज है, इतना ध्यान रखना है कि इस क्लॉज में आपको
जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा है उसमें कंजक्शन होगा, उसमें कंजक्शन होगा, उसमें आपको इफ, व्हेन इत्यादि ये सब कंजक्शन होंगे, ठीक है ना। जिस भाग में आपको ये सारे होंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। बाकी पार्ट्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी शैल गेट वेट इफ इट रेन। ओके, इफ जिसके साथ भी रहेगा, इफ जिस पार्ट के साथ रहेगा उसमें शैल या विल नहीं आएगा, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। इस प्रकार से आपका ये एक्यूरेट सेंटेंस। और ये एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जब कभी भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। देयर इज कंडीशन, जब कभी लिखिए, जब कभी के लिए व्हेन एवर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो व्हेन एवर यानी जब कभी, जिस क्लॉज के साथ है तुम मुझे बुलाओगे, दैट इज फर्स्ट क्लॉज, तुम मुझे बुलाओगे, और इस क्लॉज के साथ आपका जब कभी जुड़ा हुआ है, इस भाग के साथ आया है, इस क्लॉज के साथ, इस क्लॉज के साथ है जब कभी ऐड है, इसके साथ आया है। दूसरा क्लॉज हुआ आपका मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, तो वाक्य के जिस भाग में व्हेनेवर, इफ, अनलेस, अनटिल इस प्रकार के कंजक्शन आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसे? जब कभी तुम मुझे बुलाओगे, व्हेन एवर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तुम मुझे बुलाओगे, गा गी गे। देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट में, दोनों क्लोज में गा गे गी लगे हुए हैं। दोनों में विल सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, एक में विल सेल का प्रयोग होगा, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ करेंगे? जिस भाग में आपका कंजक्शन ऐड होगा, है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जिस भाग में, वाक्य के जिस भाग में आपका कंजक्शन ऐड होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे और बाकी को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? व्हेन एवर यू कॉल मी, ओके, मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। देन द सेकंड क्लॉज इज दैट विल बी फ्रेम इन फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, आई शैल, मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, आई शैल कम बैक टू यू, कम बैक टू यू, मैं तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा या तुम्हारे पास चला आऊंगा, कम टू यू और कम बैक टू यू। ओके, इस प्रकार से आपका ये एक्यूरेट सेंटेंस हुआ और दोनों पार्ट में गागी है, एक पार्ट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ फॉलो करना है ये आप अच्छी तरह से समझ गए, और फ्यूचर इंडेफिनिट आपको कहाँ लगाना है ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसमें किसी तरह का कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।